वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 465 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। 18 से 23 प्रश्न यूपी पीसीएस के जीएस पेपर उनमें पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। जनरल साइंस का भी उतना ही रोल है पीसीएस में जितना कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का होता है। ठीक है, यूपीएससी में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पीसीएस में बहुत 20 तक रहते हैं या उससे ऊपर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो लाल लाल स्याही बनाई जाती है। आप पेन में, ठीक है, हेडिंग्स जो होते हैं या स्केच जो होते हैं उसमें लाल स्याही होती है। किससे बनाई जाती है? फिनॉल से, एनिलीन से, कांगो रेड से या इयोसिन से? लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। ऑप्शन नंबर डी। तो अधिकतर लाल स्याहियाँ जो हैं इयोसिन के तनु विलयन से बनाई जाती है। सीधा सीधा याद रखिए, कुछ और आवश्यक एक्सप्लेनेशन की है नहीं इसमें आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। शुष्क धुलाई में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, आप शादी पार्टी में जो ब्लेज़र हो गया, ठीक है, सूट कोट जो भी है पहन के जाते हो, तो उस पर खाने का दाग लगना या कोई और कहीं बाहर गए कोई और दाग धब्बा लग गया, तो ड्राई क्लीन वाले को जब देते हो उसमें तो पेट्रोल वॉश करता है, ठीक है, अल्कोहल वॉश भी करता है, ठीक है, कुछ बेंजीन से भी करते हैं। तो सारे के सारे आंसर हो गए इसमें ऑप्शन नंबर डी, शुष्क धुलाई। तो देखिए, शुष्क धुलाई में बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, उपरोक्त सभी का जो है प्रयोग वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में हम प्रयोग करते हैं या फैक्ट्री वाले प्रयोग करते हैं जहाँ से माचिस बनती है? फास्फोरस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो माचिस की तीली जो है आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है। इसके एक सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। ठीक है, माचिस की तीलियों के लिए फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है जिलेटिन। रासायनिक सिंदूर, रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है वो क्या है? ठीक है, क्या है वो? कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट है क्या? मर्क्यूरिक सल्फाइड है क्या? सोडियम क्लोराइड है क्या? ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये है मर्क्यूरिक क्लोर सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब खुली वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है, मतलब स्वतः जलने लगता है? लाल फास्फोरस, श्वेत यानी सफ़ेद फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस? तो खुली हवा में रखने पर या अंधेरे में रखने पर जो है स्वतः जलने लगता है श्वेत फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को खुली वायु में रखने पर जो है उसमें पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं, जिनकी गंध जो होती है ना वो लहसुन जैसी होती है। वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि साधारणतः ताप पर जो है वायु में यह स्वतः जलने लगता है, दीप्त होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्षारीय भूमि को सुधारता है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, क्षारीय मृदा में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। ठीक है, भूमि की अधिक क्षारकता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग हो जाता है काला। इस प्रकार की भूमियों के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट, देखिए कैसे घुमाया प्रश्न, जिप्सम अगर तो लगा देते आप आराम से। ठीक है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है, तो याद रखना जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट लिखकर भी पूछा गया है प्रश्न और जिप्सम लिखकर भी पूछा गया है प्रश्न। कैल्शियम सल्फेट में घूम जाते हैं, ठीक है, जिप्सम में लगा देते हैं, सही।
तो जिप्सम ही कैल्शियम सल्फेट है रासायनिक दृष्टि से, याद रखिएगा। मच्छर भगाने वाली जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें सक्रिय रसायन का उपयोग होता है, कौन सा है वो इनमें से? बेंजीन, हेक्सा क्लोरोफिन नहीं है। एट्रोपेन नहीं है। ये है एलिथ्रिन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एलिथ्रिन संश्लेषित पायरेथ्राइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त होता है, एलिथ्रिन। अग्निशामक में कौन काम आता है? अग्निशामक यानी आग बुझाने के लिए, देखिए जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और आग बुझाने के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, इसके ऊपर आप कांच का ग्लास ढक दीजिए, मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? और अच्छे से दबा दीजिए उसको, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जलने के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन और आग बुझाने के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशामक क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। तो अग्निशामक में जो है CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प जिंक 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 सब में है। ब्रोमाइड है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है या ऑक्साइड है? एलिमिनेट करें। ब्रोमाइड नहीं है, क्लोराइड नहीं है, ऑक्साइड है, हाँ, नाइट्रेट नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड जो है यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो डी ग्रुप की हो या ए ग्रुप की, जिसमें ये पूछा ना गया हो प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये दो तरह से पूछा जाता है, एक कब हुई थी, डेट बता दीजिए, और दूसरा जब ये हुई थी तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो ये हुई थी, देखिए 2 से 3 दिसंबर 1984 में, 1984 में, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 2-3 दिसंबर को 1984 की रात में हुई थी। हुआ क्या था इसमें पता ही होगा आपको, थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। तो देखिए मध्य प्रदेश में है, भारत में है एक मध्य प्रदेश राज्य, और उस राज्य में है उसकी कैपिटल भोपाल। 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई वहाँ पर, जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की जानें गई और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर जो है अंधेपन के शिकार हो गए। भोपाल गैस कांड या त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, याद रखना, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग किया जाता था कीटनाशक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। आप गाड़ियाँ दौड़ाते हो रोड पर, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, उसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण की वायु को प्रदूषित करती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। मेथेन नहीं है, हाइड्रोजन साइनाइड नहीं है, फॉस्जीन नहीं है, सी है इसका आंसर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता कौन सा है? उर्वरक में फास्फोरस पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। प्रश्न में हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी उर्वरक में पाए जाते हैं। नंबर 13 पर आ जाइए। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इसको जो है नाइट्रेट लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। ना ही नाइट्राइट के रूप में, ना ही नाइट्रेट के रूप में, ये तो पौधे बदलते हैं ना, अमोनिकल के रूप में भी नहीं, एमाइड के रूप में जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया जो कि एक कार्बनिक तत्व है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है।
नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया बनाया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सल्फर डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दीजिए, नाइट्रिक अम्ल को हटा दीजिए, क्लोरीन को हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अच्छा, एक वाटर टैंक है मेरे पास, छत पे रखा है, पानी भरा है उसमें, ठीक है, तो उसको जीवाणुओं से बचाने के लिए क्या डालूंगा मैंने, बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड डालूंगा, नाइट्रिक अम्ल डालूंगा, क्लोरीन क्लोरीन डालूंगा। तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया, सॉरी ऑक्सीजन बोल दिया क्या मैंने, लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। सॉरी फॉर दस। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट। रासायनिक उर्वरक, यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है क्या? सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक है क्या? सुपर फॉस्फेट। यूरिया तो है एक रासायनिक उर्वरक, सुपर फॉस्फेट भी एक रासायनिक उर्वरक है, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक रासायनिक उर्वरक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि रासायनिक उर्वरक हैं। तो देखिए 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। देखिए 460 से ऊपर टेस्ट हो गए हैं, तो जितने नए हैं और पुरानों का भी रिवीजन साथ साथ करते चलिए। 10-10 का सेट बनाइए, ठीक है, 10-10 के पेयर में इनको याद करिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, वरना नए के चक्कर में पुराने भूल जाओगे। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सबको पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है।